हाय मित्रों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आज मैं अपने प्रिय नेता, अपने अन्नदाता, जननायक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और यात्रा का दौर कुछ बहुत कठिन परिस्थितियों में शुरू हुआ। हमने 12 बजे के आसपास घर से निकला रात में और फिर लखनऊ और लखनऊ से फिर इटावा और इटावा से होते हुए फिर सैफई के लिए हमने यात्रा शुरू किया। वो दुखद पल बहुत ही यादगार रहेगा, क्योंकि मुलायम सिंह का ऐसी परिस्थितियों में जाना जहां सभी युवाओं के लिए क्षति तो है ही है, साथ ही साथ भारतीय राजनीति में भी इसका क्षति देखने के लिए मिलेगा। मुलायम सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो कि लोहिया जी से कह सकते हैं, अम्बेडकर जी से और चौधरी चरण जी से प्रेरित विचारधाराएं हैं। इन विचारधाराओं को निरंतर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे पीछे कौन सी बिल्डिंग है, तो हम आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पीछे ये लखनऊ स्टेशन का पूरा जो दिख रहा है नज़ारा, वो लखनऊ स्टेशन का है। अभी मैं गोमती एक्सप्रेसवे से इटावा से सीधा लखनऊ तक पहुंचा हूं। हालांकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की इस पूरे अंतिम यात्रा में आखिर से जहां गमगीन हुई और साथ ही साथ वहां पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब, लगभग कह सकते हैं 7 से 8 लाख जनसंख्या उस जनसैलाब में शामिल रहा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस के बाद ये इतिहास कह सकते हैं फिर से दोहराया गया, जहाँ पर आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी को नेता शब्द से जो है उन्हें सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। तो कह सकते हैं धरती पुत्र जो कि ज़मीन से लगा हुआ हमेशा रहे हैं और उनका जो सफ़र रहा है वो पूरा जौनपुर से ही लगा रहा है। तो आप देखेंगे, आप कभी मौका मिले, हम भी तो कम समय था हमारे पास, हालांकि मैं दर्शन करने के लिए गया था, उनके पुण्यतिथि में शामिल हुआ और उस जनसैलाब को देख करके मतलब इतना ढेर सारा जनसैलाब। और ये शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे जाकर के, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी बड़ी उन्होंने मिसाल सैफई में उन्होंने मिसाल कायम किया है, शायद वैसी देखने के लिए शायद कहीं मिले। तो हमारे पास समय कम था, जिसके कारण हमने तो बहुत ज़्यादा वहाँ का नहीं देख पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सैफई में आकर के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वहाँ लाइन सफारी भी हमने सुनने में आया, बहुत चीज़ें हैं, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट भी है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो हम भी मानते हैं कि वहाँ आना चाहिए और लोगों को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, सैफई के बारे में देखना चाहिए कि सैफई किस प्रकार से चल रहा है और सैफई कितना सुंदर है। तो इन सब बारे में हमको सैफई से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जाना भारतीय राजनीति में कह सकते हैं एक अधूरापन सा है, क्योंकि उन्होंने संसद से लेकर के भारतीय राजनीति को मजबूत करने का काम किया है। चाहे जो भी सुझाव रहा है वो संसद में दिए हैं, वो सदन सत्र में दिए हैं, वो चाहे पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो। एक सबसे बड़ी खास बात देखने के लिए वहाँ क्या मिला हमें, तो जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ चाहे वो बीजेपी रहा हो, चाहे वो सपा रहा हो, आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे जिस भी पार्टीगत चीज़ें रही हों, वहाँ पर सारे लोगों ने एक गमगीन आंखों से जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। हम चाहते हैं कि आप सभी, अगर एक बार आप लोगों को मौका मिले तो आप लोगों को जाना चाहिए सैफई में और वहाँ पर घूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप जब जाएंगे सैफई, जिसे ग्रामीण इलाका कहा जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का गाँव से ज़्यादा ही लगाव था, तो आप देखेंगे वहाँ कभी जाने के बाद आप लोगों को नहीं लगेगा कि हमको गाँव जैसा फीलिंग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएंगे तो वहाँ आपको एकदम शहर जैसा फीलिंग, और वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो वो बड़े दिलदार लोग होते हैं, वो आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई सुविधा बचा ही नहीं है कि जो मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में वहाँ पे हर घर एक नौकरी भी दिए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल रहा। हालांकि इस समय हम लखनऊ स्टेशन पर हैं
आप देख सकते हैं कि लिखा भी होगा लखनऊ स्टेशन। तो कहा जाता है कि लखनऊ नवाबों का शहर है। तो हाँ, नवाबों का शहर हम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो घर है, जो बनावट है, यहाँ के जो नक्श और ताज है, वो शायद कुछ ऐसा ही है। तो नवाबों का शहर करने में कोई बुराई तो नहीं है। कहा जाता है कि तो बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मेरा मानना है हाँ, बम्बात है, कानपुर का नहात है, और लखनऊ का सारा पैसा फैशन में जाता है। तो अच्छी बात है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती भी हैं, अच्छा भी है। धन्यवाद। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ।